पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। दोस्तों, अगर जो नंबर्स अभी सामने आ रहे हैं वो इवन 70% भी सच हुए ना, तो धुरंधर द रिवेंज इंडियन सिनेमा का पूरा गेम चेंज कर सकती है। 200 करोड़ सिर्फ एडवांस बुकिंग में। ये वो लेवल है जहां तक अभी तक ना शाहरुख खान की बिगेस्ट फिल्म पहुंची, ना ही साउथ की मेगा ब्लॉकबस्टर्स। तो क्या ये सिर्फ हाइप है या सच में हिस्ट्री बनने वाली है? चलो डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेड प्रीव्यू की, और यहीं से कहानी डेंजरस हो जाती है। इंडिया में पेड प्रीव्यू का कलेक्शन बताया जा रहा है 41 करोड़ ग्रोस। अब यहां 1 सेकंड रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल नंबर नहीं है। इंडियन सिनेमा में पहले कभी किसी फिल्म ने पेड प्रीव्यू में इस लेवल का कलेक्शन टच ही नहीं किया। और अगर आप सोच रहे हो कि शायद ओवरसीज में ये थोड़ा कम होगा, तो वहां भी सीन उल्टा ही है। वर्ल्ड वाइड पेड प्रीव्यू ऑलरेडी 80 करोड़ से ऊपर क्रॉस कर चुका है। मतलब फिल्म रिलीज होने से पहले ही ऑडियंस ने टिकट विंडो पर ऐसा प्रेशर क्रिएट कर दिया है कि थिएटर्स प्रैक्टिकली हाउसफुल मोड में जा चुके हैं। अब यहां असली ट्विस्ट शुरू होता है, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। डे 1 एडवांस बुकिंग की बात करें इंडिया में, तो 32 करोड़ 40 लाख का फिगर सामने आ रहा है, और रिपोर्ट्स के हिसाब से 5300 से ज्यादा टिकट्स सोल्ड हो चुके हैं, वो भी सर्ज के साथ। अब अगर इसको पेड प्रीव्यू के साथ जोड़ दिया जाए, तो टोटल डे 1 एडवांस इंडिया में 73 करोड़ 40 लाख के आसपास पहुंच जाता है। अब जरा इमेजिन करो, फिल्म अभी ऑफिशियली शुरू भी नहीं हुई और पहले दिन का एडवांस ही इतना हैवी हो चुका है। लेकिन रुक जाओ, क्योंकि असली शॉक अभी बाकी है। ओवरसीज नंबर्स भी कम नहीं हैं। डे 1 के लिए ओवरसीज एडवांस करीब 65 करोड़ बताया जा रहा है। अब जब इंडिया और ओवरसीज दोनों को कंबाइन करते हैं, तो जो टोटल वर्ल्ड वाइड डे 1 ओपनिंग निकलकर सामने आ रही है, वो 138 से 140 करोड़ के बीच बैठती है। और यहीं पर पूरा इंडस्ट्री का इक्वेशन हिल जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक बड़ा ओपनिंग नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, एक ऐसा सिग्नल जो बता रहा है कि ऑडियंस का ट्रस्ट और क्यूरियोसिटी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। लेकिन अब यहां सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सिर्फ ओपनिंग तक सीमित नहीं लग रहा, क्योंकि जो ट्रेंड वीकेंड के लिए दिख रहा है वो कुछ और ही कहानी सुना रहा है। अब सवाल यह है, क्या ये मोमेंटम अगले दिनों में भी बना रहेगा, या ये सिर्फ इनिशियल हाइप है जो धीरे धीरे सेटल हो जाएगा? और यही वो पॉइंट है जहां से असली पिक्चर क्लियर होने लगती है अगले पार्ट में। अगर आप सच में जानना चाहते हो कि ये नंबर्स सिर्फ दिखावा हैं या सच में हिस्ट्री बनने वाली है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो कंपैरिजन आने वाला है ना, वो आपको सीरियसली शॉक कर देगा। जो वीकेंड ट्रेंड सामने आ रहा है, वही डिसाइड करने वाला है कि ये सिर्फ एक बड़ा ओपनिंग है या फिर जेन्युइनली लॉन्ग रन वाली फिल्म बनने जा रही है। क्योंकि डे 2 का एडवांस करीब 13 करोड़ दिखा रहा है, डे 3 17 करोड़ तक पहुंच रहा है, और डे 4 भी 1 करोड़ 80 लाख के आसपास होल्ड कर रहा है। अब यहाँ एक छोटी सी डिटेल है जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असल में यही सबसे बड़ा संकेत देती है। अगर किसी फिल्म का हाइप सिर्फ ओपनिंग तक लिमिटेड होता है, तो दूसरे दिन से ही नंबर्स शार्पली गिरने लगते हैं। लेकिन यहाँ पैटर्न उल्टा दिख रहा है। डे 2 से डे 3 में जंप, और फिर इवन डे 4 में भी प्रेजेंस। ये क्लियरली दिखाता है कि ऑडियंस इंटरेस्ट एकदम फ्लैट नहीं हो रहा। टोटल वीकेंड एडवांस करीब 40 करोड़ के आसपास बनता है, और इसका मतलब सीधा सा है, फिल्म सिर्फ फर्स्ट डे पर डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि पूरा वीकेंड सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। और ऑनेस्टली यही वो फैक्टर होता है जो किसी भी फिल्म को एवरेज से उठाकर ब्लॉकबस्टर कैटेगरी में डाल देता है। लेकिन अब कंपैरिजन की बात करते हैं, क्योंकि यहीं पर असली खेल शुरू होता है। सबसे पहले मुकाबला आता है जवान से। उस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड ओपनिंग करीब 129 करोड़ के आसपास दी थी, और यहां धुरंधर की एक्सपेक्टेड ओपनिंग 140 करोड़ के करीब जा रही है। मतलब एडवांस बेसिस पर क्लियर एज यहां धुरंधर के पास जाता हुआ दिख रहा है। और ये कोई छोटा कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि जवान ऑलरेडी एक बेंचमार्क सेट कर चुकी थी। अब आते हैं लियो पर, जिसका इंडिया में एडवांस बुकिंग अपने टाइम पर सबसे बड़ा माना गया था। लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से धुरंधर ने उस बेंचमार्क को भी क्रॉस कर दिया है। और यही वो मोमेंट है जहां इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा सा हलचल शुरू हो जाता है, क्योंकि जब एक फिल्म लगातार एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को बीट करने लगे, तो डिस्कशन ऑटोमेटिकली हाइप से निकलकर इम्पैक्ट पर शिफ्ट हो जाता है। अब एक और इंटरेस्टिंग एंगल है हॉलीवुड फिल्म्स का।
इंडिया में हॉलीवुड की पेड प्रीव्यूज आमतौर पर 5 से 10 करोड़ के बीच रहती हैं, लेकिन यहाँ धुरंधर अकेले 41 करोड़ का पेड प्रीव्यू कर रही है। ये डिफरेंस सिर्फ नंबर्स का नहीं है, ये माइंडसेट का डिफरेंस है। ये दिखाता है कि ऑडियंस किस लेवल पर इन्वेस्ट हो रही है और किस तरह का मास पुल क्रिएट हो रहा है। और अब जब बात ओवरसीज की आती है तो पिक्चर और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया में $1 मिलियन से ऊपर का ट्रेंड दिख रहा है, जर्मनी भी उसी रेंज को टच कर रहा है और ओवरऑल यूरोप मार्केट स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दे रहा है। टोटल ओवरसीज एडवांस ऑलरेडी 80 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये सिर्फ डोमेस्टिक क्रेज नहीं है, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी फिल्म ने पकड़ बना ली है। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, इतनी मैसिव शुरुआत के बाद क्या ये फिल्म उस प्रेशर को हैंडल कर पाएगी? क्योंकि नंबर्स जितने बड़े होते हैं, एक्सपेक्टेशंस उससे भी ज्यादा हैवी हो जाती हैं, और यही वो जगह है जहां से असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि आगे जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो इंडियन सिनेमा के लिए एक बिल्कुल नया चैप्टर खोल सकती है, या फिर सब कुछ एक झटके में गिर भी सकता है। अच्छा दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस पॉइंट पर जहां सब कुछ तय होने वाला है। धुरंधर द रिवेंज की रियल गेम प्लान, और क्या ये सच में इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री बना पाएगी? एडवांस बुकिंग, पेड प्रीव्यूज और वीकेंड ट्रेंड पहले ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग हैं। इंडिया में पेड प्रीव्यू 41 करोड़, डे वन एडवांस 73 करोड़ 40 लाख और वर्ल्ड वाइड ओपनिंग 138 से 140 करोड़ के बीच। लेकिन फिल्म की अल्टीमेट सक्सेस सिर्फ नंबर्स पर नहीं, बल्कि ऑडियंस रिएक्शन और कंटेंट पर भी डिपेंड करती है। हाइप बनाना और सस्टेन करना दो अलग चीजें हैं। रणवीर सिंह का स्टार पावर और एडिटिया धार की डायरेक्शन ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रही है, और स्पाई प्लस एक्शन प्लस मॉस ड्रामा कॉम्बो ने क्यूरियोसिटी स्काई रॉकेट कर दी है। अगर कंटेंट एक्सपेक्टेशंस मीट करता है तो ये फिल्म सिर्फ एक वीकेंड वंडर नहीं, बल्कि लंबी दौड़ वाली ब्लॉकबस्टर बन सकती है। वीकेंड नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हैं। डे 2 का एडवांस 13 करोड़, डे 3 17 करोड़ और डे 4 1 करोड़ 80 लाख। ड्रॉप इतना शार्प नहीं हुआ और इससे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की संभावना दिखाई देती है। टोटल वीकेंड एडवांस करीब 40 करोड़, जो बताता है कि फिल्म सिर्फ फर्स्ट डे पर डिपेंड नहीं कर रही। कंपैरिजन भी रिवीलिंग है। जवान का वर्ल्ड वाइड ओपनिंग 129 करोड़ था, धुरंधर एक्सपेक्टेड 140 करोड़। एडवांस बेसिस पर एज धुरंधर के पास। लियो का इंडिया में बिगेस्ट एडवांस था, लेकिन धुरंधर ने उसे भी सरपास किया। हॉलीवुड पेड प्रीव्यूज यूजुअली 5 से 10 करोड़, धुरंधर अकेले 41 करोड़। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ऑडियंस माइंडसेट और मास हाइप का सिग्नल है। ओवरसीज भी स्ट्रॉन्ग हैं। ऑस्ट्रेलिया में 1 mm+, जर्मनी 1 mm+, और यूरोप ओवरऑल स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। टोटल ओवरसीज एडवांस ऑलरेडी 80 करोड़ क्रॉस कर चुका है। ये दिखाता है कि फिल्म सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबल लेवल पर भी होल्ड कर रही है। अब सबसे क्रिटिकल सवाल, क्या RS 2000 करोड़ लाइफ टाइम पॉसिबल है? ओपनिंग अगर 140 करोड़, स्ट्रॉन्ग वीकेंड ट्रेंड, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ और ओवरसीज बूस्ट मिले तो थियोरेटिकली लाइफ टाइम R 2000 करोड़ तक जा सकती है। लेकिन कंटेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और नेगेटिव रिव्यूज आने पर ड्रॉप फास्ट हो सकता है। ऑडियंस परसेप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फैन सपोर्ट, सोशल मीडिया बज़, मीम्स, रिएक्शन वीडियोस, ये सब बॉक्स ऑफिस बूस्ट कर सकते हैं। हाई एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर डबल एज्ड सोर्ड भी हो सकता है। इनिशियल अंडर परफॉर्मेंस या नेगेटिव क्रिटिक्स से एक्साइटमेंट ड्रॉप हो सकता है। फाइनेंशियली इंडिया में बिगेस्ट एडवांस बुकिंग, हाईएस्ट पेड प्रीव्यू और वर्ल्ड वाइड अर्ली नंबर्स अनप्रेसिडेंटेड हैं। फर्स्ट वीक कलेक्शन मैसिव होने वाली है। सेकेंड वीक सस्टेन हुआ तो डोमेस्टिक कलेक्शन अलोन हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स ऐड कर सकती है। ओवरसीज मार्केट्स भी स्ट्रॉन्ग इनिशियल नंबर्स और वर्ड ऑफ माउथ से लाइफ टाइम टोटल सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्री कंपैरिजन इंटरेस्टिंग है। जवान और लियो ने बेंचमार्क सेट किए, धुरंधर ने एडवांस बुकिंग में उन्हें सरपास किया। ये सिर्फ हाइप नहीं, मास प्लस क्लास प्लस कंटेंट कॉम्बो जेन्युइनली ऑडियंस अट्रैक्ट कर रहा है। ये इंडिकेटर है कि इंडियन मास सिनेमा अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स compete कर सकती है। फाइनल वर्डिक्ट, धुरंधर द रिवेंज एडवांस बुकिंग, हिस्टोरिक, ओपनिंग रिकॉर्ड ब्रेकिंग पोटेंशियल, ओवरसीज स्ट्रॉन्ग और कंपटीशन में एडवांस एज। पब्लिक रिस्पॉन्स और कंटेंट क्वालिटी डिफाइन करेगी कि ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनती है या नहीं। अगर आप सिनेमा के इतिहास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो टिकट्स ग्रैब करें और थिएटर्स में जाकर विटनेस करें धुरंधर का धमाका। सोशल मीडिया पर रिएक्शंस फॉलो करें और अपने दोस्तों को बताएं कि इंडियन सिनेमा का नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस क्या होता है। धुरंधर द रिवेंज सिर्फ फिल्म नहीं, ये कल्चरल वेव है और आप विटनेसिंग हिस्ट्री में पीछे नहीं रह सकते।